हाउ टू सेलेक्ट इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या मेरा सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे, आपको इंटरव्यू कैसे फेस करना है वो भी बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज़ मिनहाज, आप देख रहे हैं नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन चैनल। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो आप किस डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हैं, या आपको तो आइडिया है कि मैं किस डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। डिपार्टमेंट होता है इंडस्ट्रीज़ में, क्या होता है इंडस्ट्रियल में आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट होते हैं, आपको सिविल डिपार्टमेंट, आपको पाइपिंग डिपार्टमेंट, वेल्डिंग डिपार्टमेंट, पेंटिंग डिपार्टमेंट, स्काफोल्डिंग डिपार्टमेंट, मैनी मोर, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है, आप खुद जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो आपको पता है कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ पाइपिंग सुपरवाइज़र, एज अ पेंटिंग फोरमैन। आपको पता है, तो आप उस चीज़ के बारे में एटलीस्ट बेसिक चीज़ जो है, बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। आप इंटरनेट खोलिए, वेल्डिंग, हाउ टू वेल्डिंग, 1000 वीडियो आपके पास आएंगे। क्या 1000 वीडियो आपके पास अवेलेबल होंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 2 दिन दीजिए, 2 दिन, इंटरव्यू 4 दिन के बाद है, 2 दिन दीजिए, 2 दिन के बाद आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरव्यू के दौरान। अब ये सब चीज़ें आपके पास क्लियर हो चुका है, तो जब आप इंटरव्यू जाएंगे तो मैं कुछ पॉइंट में इनको क्लियर करना चाहूँगा। फर्स्ट पॉइंट, आपका हेयर स्टाइल नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है ना, हेयर स्टाइल थोड़ा बाल कटाइए, मतलब नॉर्मल का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम छोटा बाल को आपने कटवा लिया, वैसा भी नहीं। हेयर स्टाइल का मतलब जो आपके फेस पे जच जाए, जो आपके फेस पे सूट करे, आपके फेस के डिज़ाइन से मैच कर जाए, ऐसा आप हेयर कट कराइए। ठीक है ना, बियर्ड, दाढ़ी वगैरह है, इसको अच्छे से मैनेज कीजिए। शॉर्ट आप कोशिश कीजिए कि प्लेन शर्ट पहनने के लिए, ख़ासतौर पे वाइट शर्ट, उससे अच्छा इंप्रेशन बनता है, वाइट शर्ट से अच्छा इंप्रेशन बनता है, वो लीजिए। आप एक फॉर्मल पैंट लीजिए, ख़ासतौर पे उसको प्रेफर कीजिए ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक हो या ब्लू हो तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरे कलर में उतना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा अलग सा लगता है, क्योंकि हम लोग एज अ प्रोफेशनल, आप इंटरव्यू के लिए गए हैं तो आपको भी प्रोफेशनल लगे चाहिए। शू, एक अच्छा शू मायने नहीं कॉस्ट मायने नहीं रखता मेरे फ्रेंड, डजेंट मैटर अबाउट कॉस्ट मायने नहीं रखता। आप 200 का शू लो, ब्लैक कलर का शू, कोई बढ़िया सा फॉर्मल शू, आप उसको वियर करो, आप पहनो, अच्छे से बढ़िया लुक के साथ जाओ इंटरव्यू में। हाय, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ मिनाज अख्तर, और आप देख रहे हैं नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन चैनल। ऐसे ही आप अपना एक इंट्रो रेडी करो, आप सोचते होगे कि मैं जब इंटरव्यूअर के पास जाता हूँ तो सबसे पहले तो मेरे अंदर हेजिटेशन होने लगता है। वाई, क्यों, आखिर क्योंकि आप डर रहे हैं कि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप वो कर सकते हैं, लेकिन आप डर रहे हैं। क्यों? दूसरों को देखकर आप सोचते हैं अरे यार, इतने लोग 1000 लोग एक बार में गए इंटरव्यू देने के लिए, एक रिजग्नेशन के लिए, एक पोस्ट के लिए, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? यस, एब्सोल्युटली, आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप ये सोचेंगे कि वो 1000 बंदे हैं, वो 1000 में मुझे उनसे बेहतर होना चाहिए। अगर आप उनसे बेहतर हैं तो आपका 100% सिलेक्शन है। मैंने बता दिया कैरेक्टर कैसा लेके जाना है आपको इंटरव्यू के लिए। अब देखिए, दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, जो रिक्रूटर आया है इंटरव्यू लेने के लिए किसी कंपनी से, तो क्या होता है कि एक ऑफिस में, ठीक है, बहुत सारा इंटरव्यू एक साथ चला जाता है। एक क्लाइंट है, वो मैकेनिकल का, सिविल का, पाइपिंग का, वेल्डिंग का, हर चीज़ का, एक चीज़ का, मतलब जितना भी मतलब कि वो है उसकी कंपनी में, जो भी वैकेंसीज आई होंगी, जो भी वांट्स होंगे, जो भी है, उन सब का एक ही क्लाइंट होगा, वही इंटरव्यू लेगा। ठीक है, तो वो जो क्लाइंट होगा तो वो भी किसी एक डिपार्टमेंट से होगा। अगर सपोज़ करो कि वो सिविल डिपार्टमेंट से, ठीक है, वो सिविल डिपार्टमेंट से, सिविल डिपार्टमेंट का एक बंदा जाएगा, वो पूछेगा सिविल से रिलेटेड, तो वो बंदा सिविल से रिलेटेड आंसर करेगा। उसमें क्या होगा कि जो सिविल से डिपार्टमेंट से आया है जो क्लाइंट, वो एक्सपर्ट है, वो इनसे 10 क्वेश्चन पूछेगा, ये आंसर उसको 9 देंगे, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो सोचेगा कि एक मिस्टेक कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक्सेलेंट बनना पड़ेगा। जब आप एक्सेलेंट रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वहाँ पे सिलेक्शन तभी होगा
जब आपका एक्सपीरियंस हो, आपका जो कैरेक्टर हो वो बढ़िया हो, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आप बोलते अच्छा हो, आप मोटिवेट अच्छा करता हो, तब आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट में मैं बात करूँगा कि अगर बंदा जो रिक्रूटर है, जो इंटरव्यू लेने आया है, वो सपोज सिविल से है, सिविल डिपार्टमेंट से है, मान लीजिए आप इसका फोल्डिंग डिपार्टमेंट से है। ठीक है, जब आप वहाँ पे जाइएगा, आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाइएगा, तो वो सिविल डिपार्टमेंट से इसका फोल्डिंग के बारे में उसको नॉलेज उतना नहीं है, इसका फोल्डिंग के बारे में उसको उतना नॉलेज नहीं है। वो पूछेगा आपसे इसका फोल्डिंग के बारे में, वो क्या होगा कि 10 पॉइंट, 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स वो याद करके, मेमोराइज करके आया होगा, इन्हीं क्वेश्चन में से मुझे पूछना है। ठीक है, तो वो आपको उसी क्वेश्चन से पूछेगा। ठीक है, जैसे आपको पूछेगा कि क्या आप बता सकते हैं कि एक उसमें इसका फोल्डिंग होता है, मैं बताना चाहूँगा आपको एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। उसमें एक होता है डबल क्लैम्प, जिसको डबल क्लैम्प बोलते हैं, उसको राउंड क्लैम्प भी बोलते हैं, फिक्स क्लैम्प, बहुत सारे नाम है उसके। ठीक है ना, स्कार्फ फोल्डिंग भी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, आपको पता होना चाहिए। आप उसमें भी अपना कैरियर ग्रो अप कर सकते हैं। गल्फ़ में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, अपने इंडिया में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सब जगह इसका स्कोप बढ़ते जा रहा है। आप चाहें तो स्कार्फ फोल्डिंग डिपार्टमेंट में भी ग्रो अप कर सकते हैं। और स्कार्फ फोल्डिंग से रिलेटेड अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए तो आप मेरे वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए। स्कार्फ फोल्डिंग के बारे में मैं बेसिक से लेके एडवांस स्पेशल कैटेगरी तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कीजिए, मैं हम लोग आते हैं अपने बैक टू पॉइंट कि अगर वो पूछता है कि डबल पॉइंट क्या है, डबल क्लैम्प क्या है, सॉरी डबल क्लैम्प क्या है, तो आप तो सेम डिपार्टमेंट से, आपको पता है डबल क्लैम्प इज़ अ लोड बियरिंग कपलर, दिस कैपेसिटी इज़ 6.1 किलो न्यूटन, ऐसा आप बता देंगे। ठीक है, वो एक सवाल पूछेगा। दूसरा सवाल पूछेगा आप जैसे राउंड क्लैम्प, जिसको सिविल कपलर भी बोलते हैं, वो क्या है, तो आप बताइएगा कि ठीक है, ये भी एक लोड बेरिंग, इसका भी जो कैपेसिटी है 6.1 किलो न्यूटन है, बट लेकिन क्या है कि ये लोड बेरिंग कपलर नहीं है, क्योंकि इसमें एक वीकनेस है। वीकनेस क्या है, जहाँ से राउंड करता है वहाँ पर जो उसकी कैपेसिटी है वो कम है, जहाँ से वो राउंड करता है वहाँ से उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है, इसीलिए ये लोड बेरिंग कैपेसिटी। आप उसको वहाँ पे बता सकते हैं, वो एक साल करेगा, आप बोल सकते हैं उसका नाम राउंड क्लैम्प भी है, उसका सिविल क्लैम्प भी है, बहुत सारा नाम आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसकी अलग अलग। अब स्टैंडर्ड के हिसाब से आप जैसे कि कुवैत में KOC कुवैत ऑयल कंपनी, जो आप लोगों को पता होगा, कुवैत ऑयल कंपनी के हिसाब से 6.1 किलो न्यूटन। आप ओसा के हिसाब से जो दुबई में है, दुबई या एडनॉक के हिसाब से 6.25 किलो न्यूटन। अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग जो है उसका डायमेंशन, जो है उसका स्पेसिफिकेशन, वो डिसाइड किया गया है। वो बंदा अगर मान लीजिए दुबई से आया है, वो सिर्फ एडनॉक का स्टैंडर्ड पता है, शायद ही वो कुवैत का स्टैंडर्ड जानता हो। जब आप उसको कुवैत का स्टैंडर्ड भी बताओगे, दुबई का स्टैंडर्ड भी बताओगे, तो कन्फ्यूज हो जाएगा, अरे यार ये तो बहुत नॉलेज वाला है, इससे बात करना ही सही नहीं है, ये तो मुझे ही फंसा देगा, फिर मेरी बेइज्जती होगी, कंपनी में बाद में जाके मिलेगा, बोलेगा सर आप इंटरव्यू लेने आते, आप एक सवाल पूछे, मैंने 10 सवाल बताया। इसीलिए वो आपसे ज़्यादा सवाल पूछेगा नहीं, आपको ऐसे ही सेलेक्ट करके लेके चल जाएगा, बंदा काम का है लेके चलो। तो इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा चांसेस क्या, 99% केसेस में आपका सिलेक्शन हो ही जाता है। ठीक है, ये सब मैं 2 पॉइंट और क्लियर करना चाहता हूँ, 2 या मैक्सिमम 3 पॉइंट। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है ना। और अभी ये इन्फॉर्मेशन बताने से पहले मैं एक चीज़ मेरे दोस्त, मेरे भाई ज़रूर कहना चाहूँगा, आई एम अ लेबोरियस, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों तक ओरिजिनल, एग्जैक्ट, करेक्ट, इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचाने की। आपसे एक ही ख्वाहिश है कि एक लाइक, एक सब्सक्राइब, बस इससे मेरा भी प्रॉफिट है, आपका तो है ही। ठीक है, हम दोनों का प्रॉफिट है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे, एक दूसरे से इंटरलिंक होगा हमारा रिलेशन, तो हम लोग कहीं जाके बेहतर कर पाएंगे। अदरवाइज़ फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, तो फिर मैं कैसे आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए 2 पॉइंट क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट, ये सब चीज़ हो गई। पहला पॉइंट है रिज्यूम, आपका CV, आप जो रिज्यूम बनाते हैं, आपने कहाँ काम किया, कैसा कैसा काम किया, कब कब किया, डेट, ड्यूरेशन होता है, किस कंपनी में काम किया, क्लाइंट क्या थी, प्रोजेक्ट क्या था, ये सब चीज़ उसमें इंक्लूड करना पड़ता है। उसमें इंट्रो, आपका जो इंट्रो है उस पर फोकस कीजिए, वो इंट्रो अच्छा होना चाहिए, समरी अच्छा होना चाहिए, इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, ज़्यादा मत लिखिए। ऐसा नहीं है, बहुत लोग सोचते हैं कि 10 पेज का एक रिज्यूमे बनाता हूँ, 10 पेज का एक CV बनाता हूँ, उससे क्या होगा, क्लाइंट देखेगा वाह
ये तो बहुत ज़्यादा स्किल है इसके पास, ऐसा कुछ नहीं होता है। इतना ही बनाइए आप रिज्यूम में, इतना ही मैटर लिखिए जितना वो पढ़ ले, इतना ही मैटर लिखेंगे जितना वो पढ़ ले। दूसरी पॉइंट, आप रिज्यूमे के अंदर में लिखते हैं बहुत सारा, मैंने ऑटोकैड किया है, मैंने केटिया किया है, मैंने प्रोई की है, मैंने सॉलिड वर्क किया है, मैंने जावा किया है, मैंने C++ किया है। ये सारा चीज़ आप लिखते हैं और लिखते हैं मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, ठीक है। लेकिन क्या होता है उसमें से बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज नहीं होता है, तो ऐसा मिस्टेक नहीं करें, ठीक है ना। क्योंकि जो रिक्रूटर होता है, जो आपका इंटरव्यू लेने आता है, वो देखता है कि अच्छा जावा C++, वो आपको देखता है कि आपने क्या क्या मेंशन किया है, वो देखता है कि आपने क्या क्या मेंशन किया है। उसके बाद उसके अंदर जो क्वालिटी है, जो उसके पास एक्सपीरियंस है जिस चीज़ का, वो देखता है उसमें है कि नहीं, वो चेक करता है सबसे पहले ये सब सारी चीज़ छोड़ देगा। ठीक है, आपने जावा किया ओके ओके, डजंट मैटर। उसने किया सॉलिड वर्क, वो देखेगा इसमें सॉलिड वर्क है, सॉलिड वर्क क्या है, तो अच्छा आजा सॉलिड वर्क के बारे में पूछते हैं। आपसे पूछेगा सॉलिड वर्क है क्या, सॉलिड वर्क में कैसे कमांड देते हैं, कैसे प्रोग्राम करते हैं, कैसे हाइपरलिंक जोड़ते हैं, कैसे डिज़ाइन बनाते हैं। ये सारी चीज़ें जब आपसे वो पूछने लगेगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपने तो ऐसे ही मेंशन कर दिया। तो वो पता है, वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे पास जो क्वालिटी थी, मैं जो जानता था वही इससे मैं पूछ रहा है, इसलिए नहीं बता पाया शायद। वो तो ये सोचेगा, उसके दिमाग में ये माइंडसेट रहेगा, वो सोचेगा कि आपको कुछ नहीं मालूम है, आपको कुछ नहीं होता, इसको रिजेक्टेड। आप मायूस होकर चले आएंगे। तो इसीलिए आपको जो पता है वही कीजिए। 3-4 पॉइंट ही लिखिए, 5 पॉइंट लिखिए, 6 पॉइंट पता है 6 ही पॉइंट, 3 ही पॉइंट पता है 3 ही पॉइंट लिखिए। क्या होगा कि उसके बारे में जैसे लिख दिया कि मैं MS वर्ड जानता हूँ, ठीक है, आपसे पूछेगा कि MS वर्ड के बारे में आपने बता दिया परफेक्ट। जो भी चीज़ MS वर्ड के बारे में जो भी चीज़ पूछे, वो एक्सपर्ट है एक्सपर्ट नहीं है। आपने जब आप उसको आंसर करेंगे तो हो जानेगा कि बंदा आंसर करता है, ये बंदा सही है, ठीक है। एक ये चीज़ पूछ जाता है कि हाँ, वो लोग पूछते हैं कि आपकी सैलरी क्या होनी चाहिए, आपका जो सैलरी है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आप सोचते हैं, यहाँ पे मेन चीज़ फंसता है कि मैं सैलरी क्या बोलूँ, आखिर मुझे कितनी सैलरी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास 2-3 आंसर है, ठीक है, 2-3 आंसर है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो आप बोल सकते हैं एज़ पर योर कंपनी स्टैंडर्ड, आपके कंपनी का जो स्टैंडर्ड है वो मुझे ऑफ़र कीजिए, ठीक है। तो वो लोग क्या करेगा, जो उनके कंपनी का ऑफ़र है, जो स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से आपको ऑफ़र करेगा। बोलेगा सपोज़ कीजिए दुबई का, ठीक है, एज अ सिविल इंजीनियर जा रहे हैं, सपोज़ कीजिए आपको वो सैलरी ऑफ़र करता है 5000 दरहम, ठीक है, 5000 दरहम आपको ऑफ़र करता है। अगर आप देखेंगे, ठीक है, 5000 दरहम इसके कंपनी का स्टैंडर्ड है। मेरी सैलरी प्रीवियस सैलरी क्या थी, 4000 थी, 5000 थी। ये सारी चीज़ें जो है ना, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। हर साल का सिचुएशन कंडीशन अलग होता है, हर साल का जो शेयर मार्केट बढ़ जाता है, घट जाता है, करेंसी आप देखते होंगे करेंसी घट जाती है, बढ़ जाती है। कोई गल्फ में रहता होगा, आप उससे पूछिए, या शायद आप रहते हैं तो आप जानते हैं कि अभी कुवैत की करेंसी की बात हम कर लेते हैं। कुवैत की करेंसी पिछले साल मैक्सिमम 240 के करीब में थी, ठीक है, 235 32 ऐसे के करीब में चलती रहती है, ठीक है। अभी आप देखिएगा, कल की बात है, 250 अराउंड 250, आप बिलीव नहीं करोगे, 250 के करीब में करेंसी चली गई है, ठीक है ना। 1 KD इज इक्वल टू 250 रुपीज़ आज के डेट में, ठीक है। मिनिमम तो 35 38 ऐसा तो रहता ही है हमेशा, ऑलवेज, लाइफ टाइम समझ लो, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत समय पहले थोड़ी कम भी थी, ठीक है ना, क्योंकि अपने इंडिया का इकोनॉमी जो था, और क्या बोले, कभी इकोनॉमी का क्या है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, ठीक है ना। वी आर द बेस्ट। तो आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है, एज़ पर योर कंपनी स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से आप मुझे सैलरी प्रोवाइड कीजिए। दूसरी चीज़ आप बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं कि पिछले कंपनी में मेरी सैलरी क्या थी। अगर आप देख रहे हैं, सपोज कीजिए इंडियन करेंसी के हिसाब से आपकी 10,000 रुपीज़ सैलरी थी, आप क्या कीजिए, उसमें कुछ परसेंटेज बढ़ा दीजिए, इंक्लूड कीजिए। 10,000 थी, जब आपको बोलना ही है तो बोलिए ठीक है सर, 13 या 14,000 रुपीज़ मुझे चाहिए, मेरी जो है डिमांड है, आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो वो लोग बोलेगा ठीक है 14,000 ओके, मैं आपको 14,000 दूंगा, और ये सब चीज़ सारी बातें हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि उनको कंपनी वाले को लगेगा कि नहीं 14,000 बहुत ज़्यादा है, तो फिर उस पर वो क्या होता है कि ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना।
तो इन सब चीज़ों का छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैंने सोचा कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, सो मैं ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, आपके पास भी हो, ठीक है। और एक बात दोस्तों, चलते चलते मैं अपनी वीडियो को एंड करने वाला हूं। चलते चलते मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको किसी भी टॉपिक पे अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में डालिए। मैं कमेंट के साथ आपका जो टॉपिक है उसके बारे में डीप इन्फॉर्मेशन के साथ डीप वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एक अच्छी वीडियो जो आपको समझने में इजी हो, आप बुक पढ़ते उससे ज़्यादा इजी हो आपको समझने में, आप इंटरनेट पे देखते उससे ज़्यादा इजी हो। वीडियो में क्या होता है कि जल्दी आदमी सीखता है, लर्निंग बहुत जल्दी करता है, बहुत सोचते हैं कि क्या बुक एनफ, इंटरनेट एनफ, वीडियो बेटर, बहुत ज़्यादा बेटर वीडियो। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, आप पुराने कॉन्सेप्ट ले लो या नए कॉन्सेप्ट ले लो, इसमें क्या होता है, पहला चीज़ ये जो लिखा हुआ आ रहा है, ये एक चीज़ आप देख रहे हैं, फोकस, आपका माइंड फोकस है, ठीक है। आप देख रहे हो कि ठीक है ये है, ये बातें हैं, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रही है, आप उसको भी देख रहे हो, आप मुझे भी देख रहे हो, दोनों चीज़ देख रहे हो, ठीक है। ये आंखें जो है अपना रीड कर रही है, मैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके ब्रेन को भेज रही है, ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड को भेज रहा है या नहीं वो तो आपका ब्रेन जानता है, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन का, दूसरा इन्फॉर्मेशन है आपकी कान, या आपकी कान सुन रही है, आवाज़ को सुन रही है, इन्फॉर्मेशन को सुन रही है, आपको सुनाई देगा। तो आप ये आँखों से जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है माइंड को, एयर से जो है इन्फॉर्मेशन जा रहा है माइंड को, ठीक है, और आप जो फोकस बनाए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलकर जब कलेक्ट होती है तो ये क्या होता है कि याद हो जाता है। वीडियो आपने कभी देखा होगा कि 1 से 2 बार आप वीडियो देखिएगा तो आपको वो याद हो जाएगा, लेकिन पढ़ा हुआ आपको 10 बार 20 बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही बात है। चलिए ठीक है, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। और बस लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना तो नहीं भूलें। ओके, ऑल द बेस्ट।